तो आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को हमने धूल चटाई, भारत ने, यह आज के नया युग का भारत है। पाकिस्तान पर लगातार बड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सिंदूर छीना उनको सबक सिखाया। भारतीय सेना ने आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे, आतंकियों को बचने का मौका नहीं देंगे। भारत के हमले से दुश्मन हक्का बक्का रह गया। S-400 ने नया सुरक्षा कवच भी प्रदान किया। साथ ही भारतीय सेना पर उन्होंने गर्व जताया। उन्होंने कहा कि आज मुझे गर्व है कि भारतीय सेना का हर जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और पूरी तरह से सक्षम भी है। इसका उदाहरण अभी बीते 3 दिनों चले संघर्ष के दौरान देखा पूरी दुनिया ने। साथ ही एक संदेश भी दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगातार जारी रहेगी। दरअसल प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना हो, थल सेना हो या फिर वायुसेना, उनके जवानों के बीच जाते हैं तो जाहिर सी बात है जवानों में अलग सा अपने शासक को देखकर जोश भर जाता है। और प्रधानमंत्री ने कल भी संबोधन के दौरान एक बात कही तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब पिटा तो पिटने के बाद उसने गुहार लगाई भारतीय डीजीएमओ से, सीज फायर की गुहार लगाई। लेकिन पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी नापाक हरकत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देगी, पूरी तरह से सक्षम है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आदमपुर एयरबेस से यह बात भी कही कि पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को टारगेट किया था, 15 से ज़्यादा चौकियों को टारगेट किया, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया। पुंछ में गुरुद्वारे पर भी हमला किया, नापाक हरकत की। लेकिन ज़्यादातर हमलों में पाकिस्तान ने अपनी मुंह की ही खाई। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको करेंगे। प्रदीप जी, कल के संबोधन से और आज के संबोधन से, आदमपुर से एयरबेस से जो प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, क्या कुछ कहता है संबोधन? स्पष्ट एक मैसेज तो क्लियर है कि पूरी दुनिया आज भारतीय सेना का शौर्य देख रही है, उसकी ताकत देख रही है। ये नए युग का भारत है, प्रधानमंत्री संबोधन में कहते नजर आए। यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जहां एक तरफ सेना का उन्होंने हौसला अफजाई की तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया को एक संदेश जरूर दिया उन्होंने कि आज नए युग का भारत है
अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने भारत की क्षमता को एक बार फिर से दोहराया, संकल्प को दोहराया और पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर लगातार भारत सरकार काम कर रही है। संबोधन में कई अहम बातें उन्होंने कही। देखिए, बिल्कुल सौरभ, प्रधानमंत्री आज सुबह ही पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे और तस्वीरें शेयर की थी जिसमें प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया। दरअसल पाकिस्तान की ओर से ये क्लेम किए गए थे, झूठे क्लेम, कि एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया। आदमपुर एयरबेस पर उसने स्ट्राइक की थी, लेकिन एयरबेस में मौजूद प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें सामने आई जवानों की, और जिस तरीके से उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया और जवानों की हौसला अफजाई की, ये आदमपुर की तस्वीर थी एयरबेस की। और साथ ही पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जवाब दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो अपना संबोधन दिया है, इसके जरिए एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। पीएम ने कहा है कि भारत ने न केवल आतंकवादियों को बल्कि उन्हें समर्थन देने वाली पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा जवाब देकर अपनी ताकत दिखाई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकवादी बैठे थे, भारतीय सेना, भारत की वायु सेना और भारतीयों ने उस पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को ये भी दिखाया कि पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी बैठकर चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का मौका तक नहीं देंगे, ये पीएम ने कहा है। साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि भारत की आधुनिक सैन्य क्षमता की जो यहाँ पर मिसाल देखने को मिली है, उसको लेकर हमारे ड्रोन, हमारी मिसाइलें, इसके बारे में जब भी पाकिस्तान सोचेगा तो कई दिनों तक उसकी नींद उड़ जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। तो भारतीय ताकत का और खास तौर से एयर फोर्स की ताकत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक बड़ा मैसेज दिया है। और कल जो देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही थी, कमोबेश वही आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज न सिर्फ वायुसेना के हौसले की अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री ने, बल्कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की भी हवा उड़ाई है वहां पर। और उस दौरान उन्होंने यहाँ पर जवानों के साथ संवाद भी किया और उनके साथ फोटो भी क्लिक कराई और उनके साथ यहाँ पर हल्के फुल्के जो वक्त बिताया है वो उनकी हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नजर आई हैं। तो आदमपुर में एयरबेस पर प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी काफी चर्चा में रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए एक बार फिर सुरक्षा पर फोकस करते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। बिल्कुल प्रदीप जी, कई अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की और भारतीय सेना की शौर्य गाथा पर उन्हें पूरी तरह से भरोसा है। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने जितने भी टारगेटेड जो फोकस एरियाज थे, जहां पर पाकिस्तान को टारगेट करना था, जहां से ड्रोन से टारगेट करना था, मिसाइल से टारगेट करना था, उन सभी को ध्वस्त किया। तो प्रधानमंत्री ने S-400 का भी जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि बड़ा सुरक्षा कवच भारत के लिए साबित हुआ और उसके साथ साथ भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से अपनी तत्परता दिखाई, जिस तरह से वो एक्टिव रहे, पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया भारत का। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कल बयान देते नजर आए थे, कमोबेश उसी को आगे बढ़ाते हुए आदमपुर एयरबेस पर नजर आए हैं प्रधानमंत्री। और देश की सेना, एयरफोर्स के जवानों के बीच यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक बड़ा मैसेज देती नजर आई है। लिहाजा इसके जरिए प्रधानमंत्री ने ये सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि जो दावे, प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया जा रहा था, किस तरीके से निराधार तरीके से पाकिस्तान के तमाम आरोप थे और कहीं न कहीं जो आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद जो उकसाने वाली कार्रवाई हुई और उसके बाद जोरदार जवाब दिया गया और उसके बाद जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि कार्रवाई स्थगित हुई है। अगर फिर से कोई दुस्साहस हुआ तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा, यानी इसको युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये स्पष्ट मैसेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी हैं। और आदमपुर एयरबेस से एक बार फिर देशवासियों को भरोसा देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश का जो सैनिक है उसका पराक्रम, उसका सम्मान पूरा देश करता है। और ऐसे में उनके बीच पहुंचकर यहाँ पर कई बड़े मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री इस एयरबेस के जरिए नजर आई हैं। सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए, उनके पराक्रम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी किया और इसको लेकर गर्व जताया है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर से
कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि आतंक अगर पाकिस्तान बढ़ाएगा तो उसकी खैर नहीं, और भारतीय सेना पूरी तरह से पाकिस्तान के हर नापाक इरादे के लिए माकूल जवाब देने के लिए तैयार है।